एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की साइकोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है एटीट्यूड एंड सोशल कोऑर्डिनेशंस। हम पहले ही इस वीडियो में बात कर चुके हैं कि एटीट्यूड क्या होता है, तो अब हम जानेंगे कि सोशल कोऑर्डिनेशंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर जिसने भी आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज एक बार आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ कि हम इसको अपने रियल लाइफ में भी हम कैसे किस तरीके से यूज करते हैं, तो ये भी हम जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि सोशल कोऑर्डिनेशंस क्या होता है। सोशल कोऑर्डिनेशंस का मतलब होता है ना कि हम कभी भी दूसरे लोगों को या उनके सोशल सिचुएशन को कैसे समझते हैं, कैसे उनको हम इंटरप्रिटेट करते हैं या कैसे हम उनको उनका जजमेंट कर लेते हैं, मतलब कि कैसे क्या काम करता है, मतलब ये सब चीज़ें होती है सोशल कोऑर्डिनेशंस। ठीक है, अगर हम ना इसको सिंपल वर्ड में बोले ना कि हम लोग ना दूसरे लोगों की बिहेवियर या फीलिंग या इंटेंशन या उनकी पर्सनैलिटी को कैसे समझे। ठीक, इस प्रोसेस में ना हमारा जो थिंकिंग होता है, हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है या हमारी जो मेमोरी का इंटरप्रिटेशन होता है कि उसका क्या रोल होता है। तो एटीट्यूड और सोशल कोऑर्डिनेशंस में मतलब कि क्या, हमारा एटीट्यूड ऑब्वियसली हमारी जो पर्सनैलिटी है दिखाता है, रिलेशनशिप्स या हमारा बिहेवियर को करता है। तो वही हमारा एटीट्यूड हमारा सोशल के प्रति, सोसाइटी के प्रति कैसा है, हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि स्कीमास क्या होता है। स्कीमास को बोलते हैं मेंटल फ्रेमवर्क, मतलब कि जो हमारा मेंटल जो स्ट्रक्चर है ना, कि नॉलेज है या एक्सपीरियंस है या कोई किसी चीज़ को क्या करना, ऑर्गेनाइज्ड करना। मतलब कि स्कीमास का मतलब ये होता है कि हम अपने नॉलेज या हमारा जो भी एक्सपीरियंस है हम उसको किस तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज्ड करते हैं। अब तो अगर हम बात करें मतलब माइंड का जो भी इंफॉर्मेशन होता है ना, वो हमें क्या बोलते हैं, स्टोरेज सिस्टम। मतलब हमारा माइंड, स्कीमा मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे माइंड का एक स्टोरेज सिस्टम, कि हम जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे या जो भी चीज़ें नॉलेज गेन करेंगे वो किस तरीके से हम उसको ओवरऑल ऑर्गेनाइज करता है, हम कैसे वो हमारा काम करता है। ठीक है, तो अगर हम बोले कि ना इसका क्या टाइप है, कि मतलब जो पर्सन होता है ना, मतलब स्कीमा का मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल के बारे में नॉलेज होना टाइप में। ठीक है, पहला पर्सन, स्कीमा की क्या टाइप होता है, पर्सन। मतलब हम किसी भी पर्सन को या किसी भी इंसान को सब, मतलब कि उसके बारे में हमारा क्या नॉलेज है, क्या हम ओपिनियन रखते हैं, क्या काम होता है। दूसरा उसका क्या रोल होता है, जैसे कि सोशल रोल रिलेटेड एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर हम करें तो हम उससे किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो चीज़ों को दर्शाता है। और तीसरा इवेंट, इवेंट मतलब इसमें किसी भी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में बताना या किसी चीज़ का एक्सपेक्ट करना, और या कोई एक्शन हो सकता है। ठीक है, इवेंट में अच्छा इवेंट हो सकता है या कोई चीज़ बुरा इवेंट हो सकता है। इवेंट्स आप समझे तो मतलब मान लो कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो हमारा उस पर्सन के बारे में क्या राय है, क्या एटीट्यूड है, क्या बिहेवियर है, और या हम ये बोल सकते हैं ना कि हम कैसे उसके बारे में क्या है फील करते हैं। तो वो उस इवेंट के दौरान मतलब कि वो हमारे एक्शन में दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट है सोशल कोऑर्डिनेशंस एंड इम्प्रेशन की। मतलब जब हम ना न्यू पर्सन से मिलते हैं या उसके बारे में कोई राय बनाते हैं, तो इस प्रोसेस में जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन या कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं सोशल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्रेशन। मतलब हम वो चीज़ें याद रखेंगे कि हम पहली बार किससे किस तरीके से मिले या उस फर्स्ट टाइम पे मिलने का उसका क्या रिएक्शन था, वो चीज़ें बताएगा कि आप जब किसी से पहली बार मिले थे तो किस तरीके से मिले थे, क्या सिचुएशन थी और आपने उसके बारे में क्या सोचा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी पर्सन से मिलते हैं तो मतलब
उसका जो हमारे साथ कनेक्शन होता है कभी कभी बहुत खराब होता है, तो हम उसको देख के बोलते हैं यार इसके अंदर कितना ईगो है, कितना घमंड है, मतलब उसके अंदर तो कुछ डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं, उसको बात करने का तरीका नहीं, मतलब हम उसके बारे में एक नेगेटिव राय बना देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फिर जैसे जैसे हम इंसान को जानने लगते तो फिर समझ आता है अच्छा नहीं ये इंसान गलत नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना कि हम किसी से कैसे मिल रहे हैं या तब हमारा किसके साथ कैसा बिहेवियर था, वो चीजें, ठीक है, बताना। अब हम बात करेंगे कि एट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। एट्रीब्यूशन कि ये क्या होता है, एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किसी के बिहेवियर या कॉजेस को एक्सप्लेन करना, या हम जनरली दो तरह की एट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। मतलब हम ना किसी के भी बिहेवियर को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं या बताते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूशन। अब देखो ये दो टाइप की होती है, पहला इंटरनल एट्रीब्यूशन और एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन। इसकी टाइप होती है इसके नाम से पता चल रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब अंदर का और बाहर का। मतलब हम किसी को बिहेवियर को, कभी कभी होता है ना कुछ बिहेवियर बाहर आपके शो दिखाई देते हैं, तो कुछ बिहेवियर आपके अंदर शो होते हैं, तो वो किस तरीके से आपका काम करता है, ठीक है। हम कभी कभी किसी के बिहेवियर से पता चल जाता है कि वो इंसान कैसा है, ठीक है। और कभी कभी कुछ लोगों के ऐसे बिहेवियर्स होते हैं ना कि हमें कभी कभी उनको समझने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब हो सकता है वो आपको सामने दिखाए कि हाँ वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी लाइफ में फुल इंजॉय कर रहा है और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। तो मतलब वो चीज़ें आपका जो बिहेवियर है वो दिखाता है, ठीक है। अगर हम इंटरनल एट्रीब्यूशन की बात करें तो जब हमारा बिहेवियर किसी पर्सन की या उसकी पर्सनैलिटी या उसकी एबिलिटी को भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, ये कि उस पर्सन की पर्सनैलिटी क्या है, कि उसकी एबिलिटी क्या है। इंटरनल एट्रीब्यूशन मतलब कि ये बोल सकते हैं कि उसके अंदर काम करने की बहुत ही ज़्यादा ताकत है, उसका इंटरनल मतलब उसका माइंडसेट बहुत अच्छा होगा, उसका उसकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होगी, और मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और एक हो सकता है आपका एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, मतलब जो बिहेवियर एक्सटर्नल फैक्टर से एक्सप्लेन किया जाए, मतलब बाहरी तौर पे देखा है, हम बोलेंगे कि उसका फिजिकल वर्क ज़्यादा ही अच्छा है, ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छी है, और भी बहुत सी चीज़ें क्या होती है इसमें दिखाई देती। अब इसमें क्या है ना, एट्रीब्यूशन एरर क्या होता है, मतलब कभी कभी लोग ना रॉन्ग जजमेंट कर लेते हैं, जाहिर सी बात है। हम कभी कभी चीज़ों को क्या है ना कि गलत वे में लेके चले जाते हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि हम ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को एकदम सही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमने कहा वो सही होगा, ठीक है। मे बी उसमें कुछ कमी हो सकते हैं, या वो मे बी हम बोल सकते हैं कि वो सिर्फ हमारा उस पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में सोचने का, या हमारा ओपिनियन है, दूसरों का वो ओपिनियन नहीं है, तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूशन एरर। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या होता है। मतलब इस एरर में ना लोग क्या है, दूसरों के बिहेवियर या उसकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करते हैं लेकिन सिचुएशन को इग्नोर कर देते हैं। मतलब हम ना इसमें ना हर चीज को क्या है एक्सप्लेन करेंगे, पर जो उसकी रियल सिचुएशन है ना उसको इग्नोर कर देंगे। अगर हम इसको ऐसे समझे कि मान लो कि हम ये बोल सकते हैं कि ना एक आदमी है, ठीक है, वो ना
काम बहुत अच्छा करता है, ठीक है। मतलब ऑफिस में वो क्या है, काम बहुत अच्छा करता है, सब उसकी काम की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पर सिचुएशन क्या है कि वो ऑफिस में या तो सबसे लेट आएगा, ठीक है, लेट आएगा, ठीक। पर लोग ये नहीं सोचेंगे कि वो लेट क्यों हुआ, ठीक है। मतलब सब कुछ वो अच्छा करेगा, पर एक चीज उसके साथ अगर होगा कि वो हमेशा लेट हो जाता है, ठीक है। वो कहीं पे भी ना क्या वक्त पे नहीं पहुंच पाता, मतलब वो हालांकि वो कोशिश तो बहुत करता है पर वो वक्त पे नहीं पहुंच पाता है। या तो ना घर से वो बहुत जल्दी निकल जाएगा, पर क्या होगा कि ट्रैफिक इतनी हो जाएगी या कोई ऐसी और सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगी, तो जिस कारण वो क्या है, वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। पर लोग क्या करेंगे, सिचुएशन को इग्नोर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। हम बस उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं और सिचुएशन हम लोग क्या करते थे, अक्सर हम लोग यही यहाँ पर आके क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि हम लोग ना हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे यार ये अच्छा, पर हम कभी कभी भूल जाते हैं कि उसका बिहेवियर हमारे प्रति ऐसा क्यों है। मतलब अगर हमें कोई इंसान अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, क्या कारण, हम कभी उस कारण के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अब हम बात करेंगे सोशल कोऑर्डिनेशन एंड सेट्रोटाइप्स की। बात करते हैं सोशल कोऑर्डिनेशन एंड सेट्रोटाइप्स की। आखिर ये क्या होता है, मतलब देखिए सेट्रोटाइप मतलब एक फिक्स्ड बिलीव होता है जो किसी ग्रुप के बारे में हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, हम किसी चीज के ऊपर बिलीव करते हैं, चाहे वो ग्रुप हो या कुछ भी हो, तो उसको बोलते हैं सेट्रोटाइप्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें डॉक्टर के ऊपर क्या है, विश्वास है। डॉक्टर के ऊपर हमें विश्वास क्यों है, क्योंकि वो हमें हमारी बीमारी का क्या सही इलाज बताते हैं, हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, हमें ये बोलते हैं कि आपके हेल्थ के लिए ये ज़्यादा सही है। और सेकेंड ये कि टीचर, कि हम विश्वास करते हैं, बिलीव रहता है हमारा कि जो टीचर ने हमें पढ़ाया वो एकदम सही पढ़ाया, ठीक है। और हम बोल सकते हैं पुलिस के ऊपर, कि पुलिस के ऊपर हमारा ये ट्रस्ट होता है कि अगर कोई जहाँ पर भी क्राइम होगा तो वो उस क्राइम पर आएगी, उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, एकदम सही रिपोर्ट बनाएगी और कानूनी तौर पे उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। मतलब हमारा बिलीव होता है, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या, मतलब अगर हम देखें ना, जो अगर डेली लाइफ पे, तो पहला ये अंडरस्टैंडिंग पीपल, सेकंड ये मेकिंग सोशल डिसीजन, थर्ड ये बिल्डिंग रिलेशनशिप्स और फोर्थ वन इज प्रिडिक्टिंग बिहेवियर, ठीक है। ये हमारी डेली लाइफ में आता है। अगर हम इसके टाइप इम्पोर्टेंस को देखें, क्या है इम्पोर्टेंट इसमें, सोशल कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस, ठीक, अंडरस्टैंडिंग पीपल, second one is making social decision, making social decision, फिर है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, last one is predicting behavior, ठीक है। अगर इसको समझा जाए, मतलब अभी हमने फॉर एग्जांपल टीचर, डॉक्टर, पुलिस या लॉयर, हम जिनकी भी अगर बात करें तो वो क्या है, फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो सबसे पहले लोगों को क्या है, समझेंगे, उनकी हिस्ट्री समझेंगे, उनका बैकग्राउंड समझेंगे, उनका ओवरऑल जो भी है पैटर्न, वो सब कुछ समझने की क्या कोशिश करेंगे, उन पीपल को हर चीज में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर उनको समझने के बाद मेकिंग सोशल डिसीजन, क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है, वो उसके ऊपर काम करेंगे। फिर आपका आता है बिल्ड रिलेशनशिप, मतलब वो आपस में क्या है, एक रिलेशनशिप्स को बना रहे, मतलब हमारा उनके ऊपर ट्रस्ट है, तो जाहिर सी बात है ना, हमारा उनके ऊपर रिलेशनशिप्स क्या है, बना, मतलब हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं और हमें ये पता है कि जो भी हम बात करेंगे
वो एकदम हमारे और उनके बीच में रहेगी। और बाद में आता है प्रिडिक्टिंग बिहेवियर। प्रिडिक्टिंग बिहेवियर मतलब फिर हम कभी कभी अनुमान लगाते हैं कि उसके बिहेवियर का क्या कारण था, क्या नहीं था। ये हम नेचुरली अगर देखा जाए तो हम अपने डेली लाइफ, डेली रूटीन में भी इन सब चीज़ों का क्या है यूज करते हैं। मतलब लोगों को समझने की कोशिश करते हैं, या डिसीजंस लेते हैं, या रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, या हम कभी कभी चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग कभी कभी गलती कर देते हैं, जैसे कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमारा कभी कभी हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को भी क्या है इग्नोर कर देते हैं। पर यहाँ पे अगर देखें तो चाहे छोटी हो या बड़ी चीज, ओवरऑल देखा जाएगा तो वो चीज़ें भी हमारी पर्सनैलिटी, हमारे एटीट्यूड या हमारे सोशल बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच।